गुड मॉर्निंग मेरे देश के भविष्यों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पे, छोटा जी के जीएस। ठीक है, ये मेरा आज पहला क्लास है जो कि एसएससी जीडी को लेकर के है, जो कि भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। जितना आदमी फॉर्म फिल कर लिया होगा, बस इस फॉर्म को फिल करने के लिए साथ 5 तारीख तक डेट है। ठीक है, तो एसएससी जीडी पे लगा है सब। तो चलते हैं। एसएससी जीडी का ये 15 क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो हम प्रतिदिन 15-15 क्वेश्चन करके हम आप लोगों को जीडी एसएससी जीडी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, यह मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो अगर वीडियो चाहिए तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अगर देख रहे हो वीडियो तो लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो। ठीक है, इतना बस कर दो। आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ठीक है, पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, तो ये अफ्रीका में अवस्थित है। ओके दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है मेरे दोस्त? ठीक है, पूछा गया है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, जो कि राइट आंसर बी है हमारा। ठीक है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। ठीक है, मैं 15-15 क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुस्तक के विजेता कौन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुस्तक के विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजैन और कैलाश सत्यार्थी इसका विजेता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलाला यूसुफजैन और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर दे आप लोग। ये मेरा न्यू चैनल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीहू किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, पूछा गया है पीहू किस राज्य का त्यौहार है। ये तो दरोगा में भी पूछा गया था और बीएसएससी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ये हर वक्त पूछा जाता है पीहू किस राज्य का त्यौहार है। तो आप लोग को याद है तो इसका कमेंट करें, और नहीं है तो नोट करके अपना याद कर ले। ठीक है, तो पीहू असम की ठीक है त्यौहार है। ठीक है, पीहू किस राज्य का त्यौहार है? तो असम की त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरू की राजधानी क्या है? ठीक है, पूछा गया कि पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। ठीक है, अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइब अगर पूरा कर देते हो तो हम अपना फेस वैल्यू बढ़ाने में अपना फेस रिवील कर देंगे। ठीक है दोस्त, हम स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, सॉरी हो जाना चाहिए। ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ भाई, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो कर दो, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लीमा हो जाएगा, पेरू की राजधानी लीमा है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ है? पूछा गया है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, मतलब अब चल नहीं रहा, बंद है, लेकिन वो कहाँ है ये पूछ रहा था। ये यूक्रेन में है। ठीक है मेरे दोस्त, ये यूक्रेन में है। ठीक है मेरे दोस्त, ये यूक्रेन में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? ठीक है, पूछा गया है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये येन है, जापान की मुद्रा येन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दो मेरे दोस्त।
निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? ठीक है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो नीलोकल ने प्रभावित नहीं किया है, नीलोकल, ठीक है, प्रभावित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये खुशवंत सिंह सॉरी ये खुशवंत सिंह ने लिखी है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है, जो कि हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? ठीक है, तो लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालचारी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन हमारा भारत के आज़ादी के समय वाइसराय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया म्यांमार की नई राजधानी क्या है? ठीक है मेरे दोस्त, पूछा गया है म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो नेपी दाव है। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो नेपी दाव है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग नोट करते भी जाए, ठीक है, इससे आपके कॉपी में रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी भी उल्टा करके आप याद करके एग्जाम में जा सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, पूछा गया तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भीष्म सहनी है, तमस उपन्यास के लेखक, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म सहनी है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? ठीक है, पूछा गया है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ। 8 अगस्त, ठीक है मेरे दोस्त, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर भाई ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको और एक लाइक कर दो। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति के प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो गैलीलियो या जॉन्स कैप्लर या रोज बेकन ने किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। जोहान्स कैप्लर ने ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, कौन किया? तो जोहान्स कैप्लर ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर भाई सेशन अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो, बस इतना ही चाहते हैं। इससे अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे एनी टाइम। ठीक है, तो ठीक है।